यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज एक बड़े गंभीर विषय पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं और गंभीर विषय यह है कि कतर में दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वहाँ जो महिला पैसेंजर्स थी या एयरपोर्ट पर जो भी महिलाएं थीं उन महिलाओं के पूरे कपड़े उतारे गए, इवन उनके अंडरवियर भी उतरवाए गए। इस विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इस पर ऑस्ट्रेलिया ने कतर सरकार को आगाह किया है। ऑस्ट्रेलिया ने एक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने कहा है कि ये बहुत सीरियस कंसर्न है और हमारे नागरिकों का, जो ऑस्ट्रेलिया के नागरिक थे कतर से आ रहे थे, उन नागरिकों के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार हमको कभी स्वीकार नहीं हो सकता। मुस्लिम जगत का ये जो कतर है, दोहा, आप सोचिए कि एक तरफ तो मुस्लिम जगत कुछ इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है कि फ्रांस में जब एक मैगज़ीन में एक फ़ोटो छपी या कार्टून छपा, उस फोटो या कार्टून को लेकर दुनिया भर का बवाल हुआ। दोबारा भी वो शुरू हुआ तो दोबारा जब वो कार्टून छपा तो टर्की, जो अपने आप को इस समय मुस्लिम जगत का अग्रणी मानता है और ये मानकर चलता है कि वो इस मुस्लिम जगत का नेतृत्व कर रहा है, और इसलिए उसने फ्रांस के प्रेसिडेंट मार्कोन के खिलाफ गलत सलत उल्टे बयानबाजी देनी शुरू कर दी। इवन कल ये तक कह दिया है कि उनका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। क्यों ऐसा कहा उन्होंने? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मुस्लिम संगठन फ्रांस के राष्ट्रपति से मिलने गए और फ्रांस के राष्ट्रपति से उन्होंने कहा कि इस प्रकार मैगजीन में दोबारा छपना, क्योंकि आपको याद होगा पहले तो एक बार छपा था और जो पहले एक बार छपा था उसके बाद वो कुछ हत्याएं कर दी गई थी, इस्लामिक नाम से हत्याएं कर दी गई थी कि ये कार्टून प्रॉफिट मोहम्मद का है और प्रॉफिट मोहम्मद का कार्टून या प्रॉफिट मोहम्मद का चित्र नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इस्लाम के बेसिक कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। उस समय हुआ था, उस पर केसेस शुरू हो गए हैं। उन केसेस के सिलसिले में उस मैगज़ीन चार्ली ने फिर से कह के एक महीना पहले उन्होंने कहा कि हम वो कार्टून फिर से छापने जा रहे हैं, फला फला अंक में छपेगा। उन्होंने कहा कि अगर हम रिलीजियस हार्मोनी की बात करते हैं तो रिलीजियस हार्मोनी के नाम से नहीं मैं छापने जा रहा हूँ, इसलिए वो इस समय सीरियस कंसर्न है। क्योंकि अब केस शुरू होने जा रहा है, इसलिए देश को बताना पड़ेगा कि किस मामले में क्या हुआ था जिसकी वजह से ये केस शुरू हो रहा है। जब मुस्लिम संगठन मिलने गए वो मैगज़ीन छापने का ऐलान करने के बाद या मैगज़ीन छप गई तो मैक्रोन ने कहा इट्स एन फंडामेंटल राइट, हम स्पीच एंड एक्सप्रेशन फंडामेंटल राइट है हमारे देश में और रिलीजन पर भी चर्चा होनी चाहिए, रिलीजियस कंसर्न पर भी डिस्कशन होने चाहिए, रिलीजियस कंसर्न पर भी राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। वो चाहें ईसा मसीह का मामला हो, चूँकि वो क्रिश्चियन कंट्री है इसलिए ईसा मसीह का मामला हो या पूरे क्रिश्चियन जगत का मामला हो, चाहे वो इस्लाम का मामला हो या किसी और रिलीजन का मामला हो, हमारे देश में डिस्कशन होने चाहिए। डिस्कशन और इन डिस्कशंस में हमको हमारे देश में हमने फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। आपको याद होगा कि सबसे पहले बिल ऑफ राइट्स जो शुरू हुआ संसार में वो फ्रांस ने ही शुरू किया था। ये 12वीं-13वीं शताब्दी की बात है। उसके बाद इंग्लैंड लेकर आया था उस समय मैग्ना कार्टा, और उसके बाद अमेरिका लेकर आया था बिल ऑफ राइट्स। लेकिन फ्रांस ने ये बात शुरू की तो फ्रांस ने कहा कि हम संसार के फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करने वाले आधुनिक समय पर सबसे पुरानी कंट्री हैं, हमने इस प्रकार के फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं कि वो रिलीजन पर भी डिस्कशन किया जा सकता है। इस बात पर मुस्लिम संगठन नाराज हो गए। नाराज होने के बाद पाकिस्तान समेत, हालांकि पाकिस्तान इस समय बोलने की हैसियत में नहीं है, इसलिए पाकिस्तान ने कल जो स्टेटमेंट दिया उसने सीधा सीधा ये बात कही कि टेररिस्ट में इस्लामिक टेररिज्म पर बोलने की बजाय वो इस्लाम पर प्रहार कर रहे हैं मैक्रोन, ये अच्छी बात नहीं है। इंटरनेशनल हम इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जिसका सऊदी अरेबिया में हेडक्वार्टर और सऊदी अरेबिया जिसको हेड करता है, उसने भी क्रिटिसाइज़ किया है। उसने कहा कि ये अच्छा नहीं है। लेकिन टर्की अब जब
ओटोमन एम्पायर को, जो खलीफा प्रणाली थी, उसको दोबारा एस्टेब्लिश करना चाहता है। इस समय हम सब देख रहे होंगे पाकिस्तान का किस प्रकार से वो सहयोग करता है, और संसार में जो इस्लामिक टेरर फैलाने वाले कंट्री हैं उनमें किस प्रकार से टर्की अभी उभर कर सामने आ रहा है। और टर्की की इस दरिया दिली के कारण हमारे देश के आमिर खान भी उनकी पत्नी से मिलने गए, क्योंकि इस समय इस्लामिक जगत में वो बड़ी तेजी से अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। तो टर्की के राष्ट्रपति ने कहा उनका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। जब आप इस लेवल पर बात करते हैं, ऐसे इस्लामिक कंट्री के अंदर महिलाओं के कपड़े उतारकर उनका चेकअप करना, ये कितना अभद्र होता है कि आप एक तरफ तो फोटो छपने पर भी बवाल करने की कोशिश करते हैं। हालांकि फ्रांस सरकार ने माना नहीं और उसने कहा कि जिसको ये इस्लामिक फ्रांस चाहिए वो यहाँ से जा सकता है और वो अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। हमारे देश में किसी प्रकार की कोई प्रैक्टिस नहीं हो सकती। इवन फ्रांस ने अपने यहाँ जो कुछ मस्जिदें हैं उन मस्जिदों पर भी ताले लगवा दिए और उनको आदेश दिया कि मस्जिदें बंद कर दी जाएं, क्योंकि जिस प्रकार से वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल साफ कहा कि कतर ने जो किया है वो एक सीरियस कंसर्न है और उस विषय पर हम प्रोटेस्ट करते हैं, और कतर सरकार को उन्हें आड़े हाथों लिया। मामला क्या था ये समझने की कोशिश करते हैं कि मामला क्या था। कतर के दोहा एयरपोर्ट पर एक वॉशरूम के अंदर एक बच्चा, नवजात शिशु पाया गया। छोटा बच्चा था। अथॉरिटीज़ को जब पता लगा कि एक बच्चा टॉयलेट में रखा हुआ है तो अथॉरिटीज़ ने अनाउंसमेंट किया किसका बच्चा है, कोई सामने नहीं आया। तो अथॉरिटीज़ को एक चीज़ समझ में आई कि महिलाओं का चेकअप करना है। हर महिला का चेकअप करिए कि उसका बच्चा। अब महिलाओं का चेकअप, महिला ने बच्चा जेब में रखा है या अंदर छुपा कर रखा है, ये तो चेकअप हो सकता है, लेकिन किस महिला का ये बच्चा है इसका चेकअप कैसे हो? इसके लिए उन्होंने एक बड़ा ही मतलब जिसको हम निर्लज्ज तरीका मान सकते हैं वो तरीका इस्तेमाल किया। हम सब जानते हैं संसार भर में एयरपोर्ट्स पर दुनिया भर का सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। आप सीसीटीवी कैमरे चेक कर सकते थे। आप जो आने जाने वाले आगंतुक हैं, वॉशरूम में जो लोग गए, उनको कॉल कर सकते थे कि इस पीरियड से इस पीरियड के बीच में जो गए आए कहाँ गए उनको ट्रेस कर सकते थे। लेकिन उन्होंने वो तरीका इस्तेमाल करने के बजाय हर महिला को उसके जो प्रजनन अंग हैं उन प्रजनन अंगों को चेक किया कि किस महिला ने रिसेंटली बच्चे को जन्म दिया है। एयरपोर्ट पर एक एक महिला को, चाहे वो किसी कंट्री की थी, चाहे वो किसी धर्म जाति की थी, चाहे वो किसी भी बूढ़ी या बच्ची थी, एक एक महिला को उन्होंने कपड़े पूरे उतार कर चेकअप किया और ये पता करने की कोशिश की कि किसने वो बच्चा जना। पूरे एयरपोर्ट पर चेकअप हुआ, हालांकि वो ये पता कर नहीं पाए कि किसने बच्चा रिसेंटली जन्म दिया है। लेकिन ये जो तरीका इस्तेमाल किया है कतर की मुस्लिम सरकार ने, मुझे लगता है कि इससे शर्मसार आज के आधुनिक समय पर संसार में कुछ और नहीं हो सकता। और इस्लामिक कंट्रियों को मजम्मत करने की बजाय, इस्लामिक कंट्रियों को खुलकर बोलने की बजाय कि भैया आज वो समय नहीं रहा जो आज से 1500 साल पहले होता था, महिलाओं का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग किया जाता था। लेकिन मुझे लगता है कि मुस्लिम जगत को ये बात समझ आने वाली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो आज भी आज से 1500 साल पहले 5वीं और 6वीं शताब्दी में जीना चाहते हैं। वो 5वीं और 6वीं शताब्दी में जो क्रियाकलाप किसी व्यक्ति ने किए उसको पालन करना चाहते हैं और संसार में सिद्ध करना चाहते हैं कि वो उस समय जो समय था वही समय संसार में रहेगा। आधुनिकता की कोई आवश्यकता नहीं। आप सोच कर देखिए कि इस प्रकार का कृत्य क्या संसार के किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में हो सकता है? जब आधुनिक आपके पास विकल्प हो, आप क्या कर सकते थे? और पूरे एयरपोर्ट को बंद कर सकते थे। पूरे एयरपोर्ट को बंद करने के बाद सबको बिठा सकते थे। इतनी देर में आप सीसीटीवी कैमरेज को चेकअप कर सकते थे और लोगों को जो आपने बुला कर एक एक को चेकअप किया, उससे जल्दी मुझे लगता है कि सीसीटीवी कैमरे में वो चेकअप हो सकता था। लेकिन ऐसा न करके एक एक महिला के सम्मान के साथ खेला गया। मुझे लगता है इससे शर्मसार संसार में कोई और बात नहीं हो सकती।
देखते हैं कि पाकिस्तान जैसे देश जो FATF से अलग होने के लिए ये चर्चाएं कर रहे हैं कि हम आधुनिक हैं और हम डेमोक्रेटिक हैं, वो इस पर कितना भाषण देते हैं ये समझ में आएगा। इस्लामिक कंट्रियों के भाषणों को हमको सबको सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि वाकई में ये किस स्तर पर काम करते हैं, क्या इसकी मजम्मत करेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने पूरे IOC ने फ्रांस के लिए क्रिटिसाइज़ किया है, मैक्रोन के लिए क्रिटिसाइज़ किया है और कहा है कि उनका दिमाग ख़राब हो गया है और वो मेंटली खिसक गए हैं और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं और इस्लाम विरोधी हो गए हैं और पता नहीं क्या क्या। ये जितनी बातें उन्होंने की हैं, क्या कतर की इस घटना पर भी वो कोई एक स्टेटमेंट देंगे और ये बताएंगे कि उन्होंने ये क्या हो रहा है? मैं समझता हूँ कि हम सबको इंतज़ार करना चाहिए कि हिंदुस्तान का जो डेमोक्रेटिक मुसलमान है, जो अपने आप को बहुत डेमोक्रेटिक करता है, वो कतर की इस घटना पर कितने रिएक्शन करता है, जिसको संसार के मुसलमानों की चिंता, पाकिस्तान से आने वाले मुसलमानों के CAA के कानून में चिंता है कि पाकिस्तान और दूसरे देशों से इस्लामिक नाम से भारत में कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता, भारत में सब इक्वल हैं। क्या भारत की ऐसी परंपराएं रही हैं? राज्य अगर कतर चाहता तो कहता है इस बच्चे को हम पालन पोषण करेंगे अगर इसका कोई वारिस नहीं मिलता तो। लेकिन कितना कितना घिनौना कार्य किया गया कतर के एयरपोर्ट पर, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारतीय महिलाओं के लिए भारत में तो ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। मैं कह रहा हूं करना तो छोड़ दीजिए, सोचा भी नहीं जा सकता, किसी के मस्तिष्क में यह बात आ भी नहीं सकती कि महिलाओं का इस प्रकार से वहां पर शोषण किया जाएगा, जब आधुनिक समय पर हमको सब प्रकार के साधन हों जिनसे हम पता कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।